प्री प्राइमरी भर्ती उलझी हुई है। देखिए, जो आउटसोर्स की भर्तियों के बारे में सबसे बड़ी अपडेट तो हमने आपको ये दे दी थी। इस हफ्ते वो ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, मंडे से मैंने आपको बताया था, और इस ज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। वो एनएचएम की भर्तियां हैं जिसमें नर्सिंग भी है मेडिकल कॉलेजों में और बाकी पैरामेडिकल स्टाफ भी है। लेकिन इसके साथ जो दूसरी बड़ी अपडेट है वो है प्री नर्सरी टीचर भर्ती की। अभी ये हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये भर्ती कर रहा है। उनके जो एमडी हैं निपुण जिंदल वो छुट्टी चले गए हैं। उनका चार्ज शिवम प्रताप सिंह है, आईएएस, ये पावर कॉर्पोरेशन में है, इनको चार्ज दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। आज ही इन्होंने ज्वाइन किया है। तो हेल्थ वाली जो भर्तियां हैं एनएचएम की वो तो जल्दी हो जाएंगी, लेकिन प्री नर्सरी टीचर का भर्ती में थोड़ी सी मामला अभी उलझा हुआ है, क्योंकि इस भर्ती में पिछले एमडी ने कुछ क्वेरीज एलिमेंट्री एजुकेशन से मांगी थी, उन क्वेरीज का जवाब नहीं आया था। आज जो नए अफसर ने जब ज्वाइन किया तो इन्होंने दोबारा से चेक किया, इसीलिए इसमें थोड़ा वक्त अभी लगने वाला है। 6200 भर्तियां हैं। हालांकि सरकार ये चाहती है कि फरवरी के महीने में ही कोई चीजें हो जाएं इसमें, ताकि मार्च के महीने में हम किसी न किसी तरह से सैलरी दे पाएं, चाहे वो आधे महीने की ही हो। उसकी दिक्कत यह है कि समग्र शिक्षा से यह बजट इस्तेमाल हो रहा है, भारत सरकार का पैसा है। समग्र शिक्षा ने एक अच्छी कामयाबी ये की है कि इस साल भी इस फाइनेंशियल ईयर में अपने पास जो बजट पेंडिंग है उस बजट का लगभग 100% इस्तेमाल किया है, चाहे वो किसी भी एक्टिविटी पे हो। सिर्फ एक ये कंपोनेंट है समग्र शिक्षा में प्री नर्सरी टीचिंग का, जिसका जो पैसा है अभी तक इस्तेमाल नहीं किया जा सका है। अगर मार्च से पहले पहले या मार्च मिड में भी अपॉइंटमेंट हो जाए, एटलीस्ट सिलेक्शन कंप्लीट हो जाए, तो समग्र शिक्षा इस पैसे का इस्तेमाल इसी फाइनेंशियल ईयर में कर पाएगी। और आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि समग्र शिक्षा का प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, तो जो आने वाले दिनों के लिए भी जो इसमें रेकरिंग कॉस्ट है उस रेकरिंग कॉस्ट को भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये एक अपने आप में इसमें एक जो मेजर कंपोनेंट है इस भर्ती में वो है। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम अभी लग रहा है, क्योंकि डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन के हैं, एसपीडी हैं, ये सारे अधिकारी जो हैं विदेश में शिक्षा मंत्री के साथ हैं। 18 तारीख को वापसी है, 19 को शिमला होंगे। तो ये जो इसमें दिक्कत आ रही है इस भर्ती में। अब बात करते हैं टीजीटी, जेबीटी और ड्राइंग मास्टर की भर्ती को लेकर। देखिए, इस भर्ती को लेकर सबसे बड़ी अपडेट तो ये है कि इनके भर्ती नियम बदले गए हैं। आज नोटिफिकेशन हो गई है, शिक्षा सचिव राकेश कंवर की तरफ से ये नोटिफिकेशन हुई है। पहली जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन है टीजीटी की, और ये नोटिफिकेशन अलग अलग के बजाय एक ही जो फाइनल आरएनपी रूल नाम से एक में ही कर दी गई है। और एक में इसलिए की गई है क्योंकि जो इसमें जो कैटेगरीज दी गई हैं, देखिए इस भर्ती में 17 फरवरी की डेट से ये हुई है, और इस भर्ती में ये कर दिया गया है कि इन नियमों, संक्षिप्त नाम जो है इन नियमों का मैं आपको इसका ड्राफ्ट पढ़ के बता दूं। इसका नाम कर दिया गया है कि एलिमेंट्री एजुकेशन, हिमाचल प्रदेश एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स नॉन मेडिकल मेडिकल ग्रुप सी रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन अमेंडमेंट रूल्स 2025, ये 3 के लिए सिंगल है। फिर है इसके में टीजीटी हिंदी, फिर है टीजीटी संस्कृत, जिनको एलटी और शास्त्री पहले कहते थे, हो गए 5, और एक है ड्राइंग मास्टर 6, और एक है जेबीटी 7। तो 7 जो भर्ती नियम है वो आज एक साथ नोटिफाई हुए हैं। इसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान देने वाली है। पहली बात जो है, इस टीजीटी में जो कोटा है एलडीआर का, एसएमसी का, क्योंकि ये आरएनपी रूल चेंज हुए सिर्फ एसएमसी को एलडीआर कोटा देने के लिए। अब टीजीटी के भर्ती नियमों में 37.5% जो कोटा है वो होगा राज्य चयन आयोग के तहत भर्ती का, और ये होगी डायरेक्ट भर्ती। फिर होगा 32.5 कोटा, ये होगा बैच वाइज भर्ती का, और ये बैच वाइज भर्ती होगी जो डिपार्टमेंट खुद करता है अपनी काउंसलिंग के माध्यम से। फिर होगा 5% कोटा एसएमसी एलडीआर के लिए, लिमिटेड डायरेक्टेड रिक्रूटमेंट के लिए, और की पॉलिसी के तहत भर्ती किया गया है जिन्होंने 5 साल से ज्यादा का कार्यकाल लगाया है, और इनको मैक्सिमम एज फॉर एंटरिंग द इन गवर्नमेंट सर्विस 45, उससे राहत होगी। मतलब इनकी एज 45 साल से ज्यादा हो तब भी इनको सर्विस में लिया जा सकेगा। तो ये एक शर्त इसमें ये होगी। फिर जो कोटा है, देखिए
देखिए 37.5 डायरेक्ट है, 32.5 बैच वाइज है, 5% एसएमसी एलडीआर है और 25% जो बचा वो है डायरेक्ट प्रमोशन वाला, जो प्रमोटीज का कोटा है वो। तो ये 100% हो गया और इसको लागू किया जाएगा ड्राइंग मास्टर, जेबीटी और टीजीटी के लिए। जहां तक बात टीजीटी के लिए अलग से हुई है, टीजीटी में एक और चेंज हुआ है आरएनपी रूल में। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में जो 55% जो मार्क्स हैं वो नहीं है, या जितनी भी एलिजिबिलिटी है कास्ट के हिसाब से छूट भी मिली होती है, अगर आपके पास वो एलिजिबिलिटी नहीं है लेकिन पीजी में जो मास्टर डिग्री में आपके पास वो परसेंटेज है, तो आप ग्रेजुएशन के नंबर ना लगाकर मास्टर्स के नंबर लगा के भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आप टीजीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी जो नॉर्म्स हैं वो सेम रहेंगे। तो ये एक दूसरा चेंज है। तीसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एसएमसी एलडीआर के लिए सिर्फ स्कूल लेक्चरर न्यू बचा अब, और उसमें जब चेंज हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, और एसएमसी के जो 2408 टीचर हैं सरकारी स्कूलों में, उनको सरकार में आने के लिए या विभाग में रेगुलर होने के लिए एक विंडो मिल जाएगी, आइदर इन द वे ऑफ एग्जाम, और स्क्रीनिंग जो विभाग करेगा इनकी, वो मेरिट बनाए एग्जाम ले, वो एक अलग इशू है। लेकिन अदर देन स्कूल लेक्चरर न्यू, क्योंकि स्कूल लेक्चरर न्यू में जो इनको कोटा मिलेगा वो डायरेक्ट से मिलेगा, क्योंकि लेक्चरर की भर्ती में आइदर डायरेक्ट कोटा है 50% और 50% प्रमोशन है, वहां बैच वाइज नहीं है। तो आपको वहां जो कोटा मिलेगा वो डायरेक्ट में से कटेगा 5% एसएमसी के लिए, और बाकी में बैच वाइज से कटेगा। तो ये क्लियर हो गया एसएमसी का चैप्टर।